आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मेटाबॉलिज्म। इसे जो है तो हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में एक बार होगा और एक पार्ट 2 में होगा। तो पार्ट 1 में क्या देखेंगे हम लोग, मेटाबॉलिज्म देखेंगे, उसका जो मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे, उसके बाद उसके टाइप देखेंगे। और पार्ट 2 में क्या देखेंगे, तो फेज 1 देखेंगे, फेज 2 ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये सब देखेंगे। उसके बाद फेज 2 भी देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? मेटाबॉलिज्म मीन्स बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में हम लोग देखें तो लिपोफिलिक ड्रग को मेटाबॉलिज्म करके हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना और उसका एक्सक्रीशन करना बॉडी से बाहर। जो कि और बता सकते हैं तो अनआयोनाइज ड्रग का आयोनाइज फॉर्म में करना और उसको एक्सक्रीट कर देना, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म है उसका प्राइमरी साइट वहाँ पे होता है, तो उसका जो प्राइमरी साइट जो होता है वो लीवर होता है, ठीक है। लीवर में ज़्यादा करके मेटाबॉलिज्म होता है। और अदर ऑर्गन्स देखे तो किडनी में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, लंग्स में होता है, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक्टिव फॉर्म का इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन किया जाता है। और क्या हो सकता है, हमारा प्रो ड्रग है समझो, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में लिया जाता है। बॉडी के अंदर जाने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में होता है, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म करके उसको इनएक्टिव करके एक्सक्रीट कर दिया जाता है। उसके बाद एक्टिव फॉर्म का एक्टिव मेटाबॉलाइट में कन्वर्जन होता है। जैसे कि एग्जांपल लिए तो कोडिन का कन्वर्जन मॉर्फिन में होता है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। हम मेटाबॉलिज्म को क्या बोल सकते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, ये ड्रग है समझो, ये जो है तो लिपोफिलिक है, तो वो क्या करेगी, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी। अब एक हाथ साइट है समझो, ये यहाँ पर हमारे बॉडी के वेसल के अंदर यहाँ पे कोआगुलेशन हो गया समझो, यहाँ पे एक हाथ क्लेफ्ट फॉर्म हो गया इसका लिपिड का। तो इसे रिमूव करने के लिए हम लोग ड्रग देते हैं समझो। हमने ड्रग ली, वो यहाँ पे इस क्लॉट को रिमूव करके यहाँ पे ऐसे जो है तो क्लियर वेसल हो गई। उसके बाद जो है तो ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल गई, तो उसका जो है तो बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है, नहीं तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। टॉक्सिक हो जाएगा वो, उसकी वजह से उसका जो है तो हाइड्रोफिलिक होना जरूरी होता है। इसके वजह से हम लोग मेटाबॉलिज्म करते हैं एंजाइम की हेल्प से, कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच करके उसको हाइड्रोफिलिक कर देते हैं, फिर वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बताता हूँ। ये हमारा ड्रग है समझो, जो एक्टिव फॉर्म में वो फेज 1 में जाता है। पहले तो फेज 1 होगा, उसके बाद फेज 2 होगा। फेज 1 में जाने के बाद वो ड्रग इनएक्टिव हो जाएगा या तो फिर एक्टिव हो जाएगा। अगर प्रो ड्रग है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो वो एक्टिव फॉर्म से फिर वो फेज 2 में जाएगा, क्योंकि वो अभी भी एक्टिव है, तो उसको जो है तो हाइड्रोफिलिक करना है, इस वजह से फेज 2 में जाएगा। तो फेज 2 कुछ भी करके उसको मारेगा, कुटेगा, कुछ भी करके उसको इनएक्टिव करके यूरिन के फॉर्म में बाहर ले जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट ड्रग जो है तो फेज 2 में जाएगा और इनएक्टिव होके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। हम आगे पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म के टाइप देखते हैं हम लोग, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कौन से टाइप होता है? फेज 1 होता है, फेज 2 होता है। ये अक्सर सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, फेज 1 या तो फिर फेज 2 5 मार्क के लिए, या तो फिर दोनों मिलकर 10 मार्क के लिए फिक्स पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग फेज 1 में क्या क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीअमाइनेशन, एलिफेटिक, एरोमेटिक, हाइड्रोक्सिलेशन। फेज 2 में क्या पढ़ते हैं? कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। कॉन्जुगेशन में इसका मतलब क्या होता है, एक हाथ ग्रुप अटैच हो जाएगा और उसको जो है तो ड्रग के इनएक्टिव करके एक्सक्रीट कर देगा। उसमें कौन सा होता है? ग्लूकोरोनाइड होता है, उसके बाद एसिटाइलाइजेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, सल्फोनेशन होता है।